अब यहाँ पर महाराज गोकर्ण महापंडित धुंधकारी महाखल, गोकर्ण महाज्ञानी। महाराज गोकर्ण जी ऐसे हैं कि उनको अपार ज्ञान है, संतों की तरह जीवन व्यतीत करने लगे। और इधर जो धुंधकारी था महाखल महाराज, जुआ खेलता, शराब पीता, उल्टे सीधे काम करता। एक बात ध्यान दें कि जिस घर में एक पुत्र होगा, इकलौता पुत्र होगा, उसमें तो उसके बिगड़ने के चांस ज्यादा रहते हैं, बिगड़ने के चांस ज्यादा रहते हैं। महाराज एक ही पुत्र है। अब यहाँ पर आत्मदेव ने बहुत बड़ी गलती कर दी, अपने पुत्र को बचपन में सुंदर शिक्षा नहीं दे पाए। सोचे, उन्होंने सोचा कि एक ही पुत्र है, संभल जाएगा समय आने पर, लेकिन नहीं, उसे कौन समझाएगा। समय बीतता गया महाराज, अब तो जुआ खेलने लगा, धन दौलत अपने घर से बाहर ले जाने लगा। यहाँ तक उसने अपने घर में 5-5 वेश्याओं को भी रख लिया। इतना गिर गया वो, 5-5 वेश्याओं को रख लिया, धन दौलत सब कुछ। थोड़ा बहुत बचा है माता धुंधली के पास में। एक दिन की बात है, जब माता आंगन में बैठी थी और कहने लगा मैया से अपनी कि माँ, जो धन दौलत है अब मुझे वो दे दे। गले में पहनी थी कि माँ इसे भी दे उतार के। माँ ने मना कर दिया, नहीं बेटा मैं इसे नहीं दूंगी। तो माँ में धक्का मार के छिना के ले गया और जाके उन वेश्याओं के हवाले कर दिया। माँ बड़ी परेशान है, बड़ी दुखी है, कहने लगी कि हे प्रभु, ऐसी संतान से तो बिना संतान के ही भली थी मैं, इस संतान से तो बिना पुत्र के ही अच्छी थी। रोती हुई अंधेरे में गई और कुआं में अपने प्राणों की आहुति दे दी, गिर गई कुआं में। इधर क्या हुआ कि वेश्या तो आप जानते हो उन्हें क्या चाहिए, उन्हें धन चाहिए। एक दिन वेश्याओं ने कहा गोकर्ण से कि यहाँ पर क्या कर रहे हो, जाओ जाकर के डाका डाल के लाओ, चोरी करके लाओ। तो एक राजा के यहाँ उसने चोरी की, बहुत सारा धन ले आया। धन लाने के बाद में वेश्याओं ने आपस में बात करने लगे कि हे बहन, ये तो खुद मरेगा सो मरेगा और हमको भी मरवाएगा। आपस में रात में उन्होंने विचार किया और खाट से बांध के गोकर्ण धुंधकारी को एक खाट से बांध लिया और उसकी मृत्यु कर मार दिया, उसे अकाल मृत्यु दे दी उसे। महाराज आत्मदेव बड़े परेशान हैं। इधर क्या होता है कि गोकर्ण तो महाराज तीर्थ पे चले गए थे। तीर्थ से आने के बाद जब वो घर आए, शाम का समय है और आए तो एक उन्होंने सोचा रात में गांव वालों को क्यों परेशान करूं, संत महाराज ऐसा ही होना चाहिए, संत ऐसा ही होना चाहिए जो किसी को कष्ट न दे। वो सोचे कि मेरी वजह से किसी को कष्ट ना हो। कहने लगी कि आज मैं भजन कर लेता हूँ, जब सुबह सबको पता चल जाएगा कि मैं आ गया हूँ तो सब मेरे स्वागत में लग जाएंगे। तो उन्होंने जैसे ही भजन करने बैठे तो उन्होंने क्या देखा कि कभी एक बकरे का रूप धारण करके कोई आवाज दे रहा है। घर में से बहुत बुरी बुरी आवाज आने लगी, कभी भैंसे की आवाज आती है, कभी बकरे की, कभी किसी की, बहुत बुरी बुरी आवाज आ रही है। भजन नहीं करने दे रहे हैं उन्हें।